जी श्याम प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आपको हिंदी स्टोरी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। तो आप वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया है एक गांव में, किसमें? एक गांव में क्या रहती थी? एक बुढ़िया रहती थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एक बुढ़िया। क्या सब्जेक्ट है? एक बुढ़िया और वर्ब है रहती थी। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले इसे बनाएंगे एक बुढ़िया। तो हम लेंगे एन ओल्ड वुमेन, WOMAN। एन ओल्ड वुमेन का मतलब एक बुढ़िया। अब क्या है? रहती थी, तो हम लेंगे लिव्ड, LIVED, लिव्ड। रहती थी, इनका मतलब होता है में, इनका मतलब में। अब कहाँ रहती थी? एक गांव में, तो हम लेंगे आ विलेज, VILLAGE, विलेज। अब देखते हैं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एन ओल्ड वुमैन लिव्ड इन आ विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। तो हम तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसकी आंखों की रोशनी। तो प्यारे साथियों, हम इसे लेंगे हर, HER, हर। हर का मतलब उसकी आंखों की रोशनी, तो हम लेंगे इसे IEYE, आई साइट, SIGHT। आई साइट का मतलब आंखों की रोशनी। कैसी थी? वास का मतलब थी, वास का मतलब थी। कमजोर थी, तो हम लेंगे WEAK, वीक का मतलब कमजोर। उसकी आई साइट वास वीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट है, उसका इलाज करने एक वैद्य प्रतिदिन आता था। एक वैद्य सब्जेक्ट है, तो हम लेंगे आ डॉक्टर, वैद्य के लिए डॉक्टर, DOCTOR, अ डॉक्टर। अब यहाँ पर प्रतिदिन आता था, तो हम लेंगे यूज्ड, SED, यूज्ड टू कम। कम का मतलब आता था। अब क्या आता था प्रतिदिन? तो हम लेंगे EVERY, एवरी डे, DAY, एवरीडे। इसके लिए आता था, तो टू ट्रेट, TREAT, ट्रेट। ट्रेट का मतलब टू ट्रेट हर, HER, हर का मतलब उसकी। तो उसका इलाज करने एक वैद्य प्रतिदिन आता था। अ डॉक्टर यूज टू कम एवरी डे टू ट्रीट हर, हर का मतलब उसका। और रोजाना एक वस्तु चुरा ले जाता था। तो और के लिए AND, एंड। रोजाना एक वस्तु चुरा ले जाता था, तो हम लेंगे स्टील, STEAL, स्टील, ONE, थिंग, THING, थिंग। एवरीडे, EVERY, एवरी, और DAY, डे, एवरी डे। और रोजाना एक वस्तु चुरा ले जाता था, एंड स्टील वन थिंग एवरी डे। नेक्स्ट है, इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस तरह बहुत दिन बीत गए, सो हम लेंगे मैनी, MANY, मैनी, डे, DAY, डे। पास्ड, बीतना के लिए पास्ड आएगी, क्या? पास्ड। इस तरह मैं बहुत से दिन बीत गए, तो मैनी डे पास्ड। और बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं। और बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं। तो हम इसे बनाएंगे और के लिए एंड, और के लिए एंड, AND, एंड द ओल्ड, OLD, ओल्ड वुमैन। ओल्ड वुमैन का मतलब होता है
बुढ़िया। यहाँ पर एस लगा देंगे तो हुआ बुढ़िया की क्या आई साइट, EYESIGHT। आई साइट वॉज कर्ड, CURED। कर्ड का मतलब ठीक हो गई, की आंखें ठीक हो गईं। एंड द ओल्ड वुमेन्स आई साइट वॉज कर्ड। नेक्स्ट प्यारे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट है, उसके बाद वैद्य ने बुढ़िया से अपनी फीस मांगी। तो उसके बाद तो हम इसे बनाएंगे आफ्टर, बात के लिए लेंगे आफ्टर, AFTER। आफ्टर दैट, दैट का मतलब उसके, आफ्टर दैट उसके बाद। द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर आस्क्ड, ASKED। आस्क्ड का मतलब कहा या मांगी, क्या फॉर का मतलब के लिए, और फी क्या फीस, फीस मांगी उसने, क्या मांगी फीस। फ्राम का मतलब से होता है, किससे, बुढ़िया से। तो क्या द ओल्ड, OLD ओल्ड वुमेन, WOMAN ओल्ड वुमेन। उसके बाद वैद्य ने बुढ़िया से अपनी फीस मांगी। आफ्टर दैट द डॉक्टर आस्क्ड फॉर फीस फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। बुढ़िया ने कहा, इस पर बुढ़िया ने कहा, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। ऑन दिस, ऑन दिस का मतलब होता है इस पर। द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड, OLD ओल्ड वुमेन सैड। कहा तो हम लेंगे सैड, SAID सैड, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। मेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। माई क्या माई आई साइट, EYESIGHT माई आई साइट हैज क्या नॉट हैज नॉट बीन क्या बीन कर्ड, CURED कर्ड एट बाई ET एट। बुढ़िया ने कहा, मेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं। ऑन दिस द ओल्ड वुमैन सेड, माई आई साइट हैज नॉट बीन कर्ड एट। प्यारे साथियों, नेक्स्ट है, क्योंकि वह वस्तुएं जो मेरे घर में पहले थीं। तो क्योंकि के लिए बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वह वस्तुएं जो मेरे घर में पहले थीं। तो दोज क्या दोज का मतलब वह वस्तुएं, दोज थिंग का मतलब होता है वस्तुएं, क्या वस्तुएं। दोज थिंग्स वह वस्तुएं जो मेरे घर में पहले थीं। तो विच का मतलब जो, विच वर, WERE वर का मतलब थी, इन में, इनका मतलब में। अब माई का मतलब मेरे, माई का मतलब मेरे, और हाउस का मतलब होता है फिर साथियों घर, EARLIER, अर्लियर का मतलब पहले। तो वह वस्तुएं जो मेरे घर में पहले थीं, बिकॉज दोज थिंग्स विच वर इन माई हाउस अर्लियर। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी स्टोरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।